Hello बच्चों, let's see this question and here this question says why is energy needed? हमारे को एनर्जी की क्या ज़रूरत होती है? How can we conserve energy resources? Explain. और हम किस तरीके से एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं वो एक्सप्लेन करिए। देखो, एनर्जी की नीड तो सबको ही होती है, चाहे फिर वो कोई एक ह्यूमन बींग हो और या फिर सिर्फ कोई एक कार भी हो। कार तब तक नहीं चलेगी ना जब तक उसके अंदर आप पेट्रोल नहीं डालोगे, डीजल नहीं डालोगे, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रन नहीं करेगी। सिमिलरली आपकी बॉडी भी तब तक काम करती है जब तक आप उसको खाना देते हो, खाना खाते हो, आप एनर्जी गेन करते हो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी भी काम नहीं कर पाएगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको होती है। एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल एक्टिविटीज। एनर्जी सभी एक्टिविटी में रिक्वायर होती है, नीडेड होती है। इट इज नीडेड टू कुक। खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। टू प्रोवाइड लाइट, लाइट जलाने के लिए, लाइट प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे को एनर्जी चाहिए। एंड हीट टू रन व्हीकल्स। और इवन आपके जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनको चलाने के लिए भी हमारे को एनर्जी चाहिए। एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। और जो मशीन होती हैं इंडस्ट्रीज में काम काम जो करती है मशीनरी, उनको रन करने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए भी हमारे को किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बेसिक सी बात यह है, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी डे टू डे की एक्टिविटी हो या इवन आपकी बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो, सबके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब आप कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो? देखो, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन में, एनर्जी कंजर्वेशन में आ जाएगा कि आप जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं कि अनप्लान तरीके से आप उसको यूटिलाइज करे जा रहे हो, सारा का सारा आज ही यूज़ कर लोगे, वेस्ट करे जा रहे हो। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें और उनको सिस्टमैटिक प्लानिंग के साथ यूज़ करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर सके। अब आपको अगर एनर्जी कंजर्व करनी है तो आप क्या क्या तरीके अडॉप्ट कर सकते हो? आप कैसे अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन में? सबसे पहली बात, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। ऐसे में क्या होगा कि आपकी कार का एक तो पेट्रोलियम नहीं, मतलब पेट्रोल बचेगा, साथ साथ आप पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेंगे अपने लिए अलग से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में हैं और इनको यूज़ करने के बाद किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन होता नहीं है ज़्यादातर। और साथ ही साथ ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो एक बार के यूज़ करने के साथ ही ख़त्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल हैं। हमें इनके यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना है ताकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। नॉन रिन्यूएबल में आपका कोल एंड पेट्रोलियम आ जाएगा जो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है और एक लिमिटेड अमाउंट में ही है और एक बार के यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो उनको यूज को बढ़ावा ना देकर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आपको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस। और हमारे को पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है ताकि हम एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सकें। तो अपने एंड पे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।